हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग संजू बाबा या फिर मुन्ना भाई की नाम से जाने माने एक्टर संजय दत्त के बारे में हम लोग बात करेंगे। जब काटने की औकात नहीं होना तो भौंकना भी नहीं चाहिए। मेरे बारे में जो भी सुना होगा बुरा ही सुना होगा, लेकिन मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि मेरे बगल में खड़े होने से कोई बदनाम हो जाए। संजय दत्त के बारे में नया कुछ बोलने के लिए नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने संजू मूवी देख चुके हैं उन लोगों को इस बारे में बहुत कुछ मालूम है। वो लोग उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मैंने बहुत सारा रिसर्च किया इंटरनेट से और बहुत सारे वीडियो से, और वो सब देख के ही ये वीडियो बनाया है संजू के बारे में। इसलिए आप लोगों का सोच और मेरा सोच में कुछ अंतर होगा। असल में संजय दत्त की असली नाम है संजय बलराज दत्त। उनकी जन्म हुआ था मुंबई की दत्त परिवार में 1969 में, और उस हिसाब से उनकी अब उम्र है 61 इयर्स। उनकी हाइट है 6 फीट। उनकी पिता है सुनील दत्त, जिनकी जन्म हुआ था पाकिस्तान में। इसके बाद जब देश बढ़ गया तब वो मुंबई चले आए। संजय दत्त के पिता बॉलीवुड में एक नामी एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रह चुके हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय से पार्लियामेंट की एक सदस्य रह चुके हैं, और बाद में युवा क्रिया मंत्री भी वो रह चुके हैं। और संजय दत्त के पिता 2005 में मर गए थे। और संजय दत्त की माँ था नरगिस दत्त, और उनकी असली नाम है फातिमा रशीद, और वो कोलकाता की लड़की थी। और वो बॉलीवुड की एक बहुत ही जानी मानी एक्ट्रेस भी थी। संजय दत्त की बाप था हिंदू और माँ था मुस्लिम। संजय दत्त हिंदू धर्म पालन करते थे, और संजय दत्त के 2 बहन भी था। उनकी एक बहन है प्रिया दत्त, जो एक पॉलिटिशियन है, और उनकी छोटी बहन है नम्रता दत्त, जो राजनीति या फिर बॉलीवुड किसी के साथ भी जुड़े नहीं है। और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर पूछेंगे तो ये इंफॉर्मेशन ऐसा है कि उन्होंने कहा है अब तक उनकी 308 गर्लफ्रेंड्स हैं। अपनी बीवी के अलावा तुम और कितनी औरतों के साथ सोए हो? प्रोस्टिट्यूट्स को गिनूं या उनको अलग? नहीं, उनको अलग रखता हूँ। 308 तक याद है। चलो आप सेफ्टी के लिए 350 लिख लो। संजय दत्त की पहली गर्लफ्रेंड है उनकी पहली फिल्म की एक्ट्रेस टीना मुनी, और उस फिल्म की शूटिंग के समय पे एक एक्ट्रेस ने टीना मुनी को पटाने की कोशिश की, और इसीलिए संजय दत्त उनकी पिटाई भी की थी। लेकिन संजय दत्त ने ज्यादा दिन तक उसके साथ रिश्ता नहीं रखा। लेकिन उनके ब्रेकअप होने के बाद भी उसके बाद 2 साल बीत गया। लेकिन टीना मुनी जब ऋषि कपूर के साथ एक क्लोज सीन में काम कर रहे थे, तब ऋषि कपूर को संजय दत्त ने थ्रेट भी किया था, और उनको बोला था कि उससे दूर रहे। लेकिन रणबीर कपूर की माँ रितु कपूर ने उनको ये विश्वास दिलाया था कि उन लोगों में कोई भी रिश्ता नहीं है। इसके बाद संजय दत्त का रिलेशन हुआ था बॉलीवुड के फेमस एक्टर ऋचा शर्मा के साथ, जिनको उन्होंने एक मैगजीन में देखकर पागल हो गए थे। इसके बाद संजय दत्त ने 1987 में शादी भी की उनसे। उनकी एक बेटी भी हुई थी जिसकी नाम है त्रिशला दत्त। तो 1990 में ऋचा शर्मा की ब्रेन ट्यूमर पकड़ा गया था, और वो अमेरिका गए और ट्रीटमेंट करवाने के लिए वहां पर जब गए। लेकिन उस वक्त शूटिंग के वक्त संजय दत्त की रिलेशन हुआ था बॉलीवुड की जाने मानी एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के साथ, और इसीलिए ऋचा शर्मा उनको डिवोर्स दे दिया था। लेकिन संजय दत्त उनकी बेटी के पास रखना चाहते थे, लेकिन पर संजय दत्त की ड्रग इशू और शस्त्र मामलों की वजह से उनकी इमेज अच्छा नहीं था। और 1996 में जब ऋचा शर्मा की ब्रेन ट्यूमर से मौत हो गया, जब संजय दत्त की उस बेटी का अब उम्र है 32 इयर्स। अब वो अमेरिका में रहते हैं। जो भी हो, माधुरी के साथ रिश्ता खराब होने की वजह से जेल चले गए थे। तब माधुरी उनको एक बार भी देखने नहीं आई थी, लेकिन जेल में उनसे मिलने के लिए उनके साथ जाते थे उस समय की बी ग्रेड एक्ट्रेस हिया पिलाई। तब उनके बीच फिर से एक रिलेशन बन चुका था। तब उनके कुछ ही सालों बाद 1998 में दूसरी बार शादी की, लेकिन तब हिया पिलाई संजय दत्त को धोखा दे दिए और एक से प्यार कर बैठे। तब उनकी रिलेशन भी बिखरने लग गया। तब कुछ साल अलग रहने के बाद साल 2008 में ऑफिशियली डिवोर्स वो दे दिए, और इसके बाद संजय दत्त ने शादी की इंडियन टेलीविजन के जाने माने जूनियर एक्ट्रेस मनिंदर दत्त के साथ।
और वो रिलीजियन से एक मुस्लिम है, लेकिन संजय दत्त से शादी करने के बाद वो हिंदू धर्म ही पालन करते थे। और उनके 2 संतान भी है, एक है एकरा दत्त और दूसरा है सहारान दत्त। 1981 में बॉलीवुड में डेब्यूट के बाद 40 साल के करियर में उन्होंने 169 मूवी में काम कर चुके हैं और अब वो सिनेमा करने के लिए पैसे नहीं लेते। उनमें से सिनेमा होने के बाद यानी कि फिल्म की प्रोडक्शन के बाद जो मुनाफा होता है उससे अपने परसेंटेज लेते हैं। 10 साल आगे उनकी पर सिनेमा पर सैलरी था 10 करोड़ रुपए के आसपास। अब 2020 साल की हिसाब के अनुसार उनकी टोटल प्रॉपर्टी है $30 मिलियन, लेकिन मुझे लगता है उससे थोड़ा कुछ ज़्यादा ही है। और ये है संजय दत्त की मुंबई का घर आप लोग देख रहे हैं और इसका नाम है इंपीरियल हाइट्स। और उनकी गाड़ियां है रोल्स रॉयल्स घोस्ट, BMW 74 KLI, Ferrari 599 GTP Ciarono, रेंज रोवर HV ऑटोबायोग्राफी, ARYQ7, Audi A8। तो फिर चलिए उनकी बारे में कुछ मज़ेदार फैक्ट जान लेते हैं। संजू के जन्म से पहले ही उनके माँ बाप ने पेपर में एडवर्टाइज करे थे कि उनकी बेटी का नाम क्या दिया जाए। तब बहुत लोग ने चिट्ठी भेजी थी, उनमें से उन लोगों को संजू नाम बहुत पसंद आया था और इसलिए ही उन लोगों ने उनका नाम संजू रखे थे। और एक बात है वो ये है कि सिर्फ 9 साल की उम्र में ही वो स्मोक करते थे। एक बार वो अपने पिता के सामने पकड़े भी गए थे, तब उनके फादर को इस बात के लिए बहुत दुख भी पहुंचा था। तब उनके पिता पार्लियामेंट की एक परमानेंट सदस्य थे और वहां पर इंदिरा गांधी से उनकी बहुत जान पहचान थी। तब इंदिरा गांधी ने उनको कहा और ये सलाह दिया कि उनको बोर्डिंग स्कूल में भेज दे। 9 साल तक बोर्डिंग स्कूल में रहने के बाद जब वो बोर्डिंग स्कूल से लौटी, तब वो जब कॉलेज में एडमिशन ली, तब कॉलेज में कोकेन गांजा के साथ ड्रग्स एडिक्टेड भी हो गई। कॉलेज में पढ़ाई करते समय ही उन्होंने उनके फादर को कहे थे वो एक बॉलीवुड मूवी में काम करना चाहते थे। तब उनके फादर बहुत ही गुस्सा हो गए और उनको कहा कि एक्टिंग करना इतना आसान नहीं है। अगर एक्टिंग करना इतना आसान होता तो हिंदुस्तान के घर घर में एक्टर होता। लेकिन संजू की बहुत जिद के वजह से तब उन्होंने उनकी बेटे के लिए एक फिल्म प्रोडक्शन किया जिसका नाम था, आप लोग शायद जानते हैं, रॉकी। लेकिन संजू की माँ की एक शौक था कि बेटे की पहले फिल्म बेटे के पास बैठ के देखने का, लेकिन कैंसर के वजह से उनकी मौत हो गई थी। तब उनकी जब रॉकी फिल्म रिलीज हुआ तब रॉकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो गया। तब उनको रेगुलर काम मिलना भी शुरू हो गया। उनकी हर एक मूवी सुपर डुपर हिट हो रहा था। लेकिन 1983 में वो बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्टेड हो गए थे। एक बार नींद से उठने के बाद देखे कि उनकी घर के लोग रो रहे हैं। तब उनको पता चला कि वो 2 दिन बाद नींद से उठे और तब वो बहुत ही डर गए थे और ये बात उन्होंने अपने फादर को भी कहा। तब उन्होंने उनको एक केयर सेंटर में भेज दिया था और 1 साल बाद वो ठीक भी हो गए थे। तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो कभी भी इंडिया नहीं लौटेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक अमेरिकन बिजनेसमैन दोस्त उनको मिल गया है अमेरिका में और उनके साथ वो बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन उनके डैडी ने कहा कि तुम फिर से बॉलीवुड ज्वाइन करो। इसके बाद 1984 में वो बॉलीवुड चले आए और पूरा दम से बॉडी पर काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद 1985 में उनकी जो 2 सिनेमा रिलीज हुई, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा फ्लॉप हो गया था। लेकिन मोएज भट्ट ने नाम की एक फिल्म में उनको काम दिया। 1992 में वल्गर सिनेमा के शूटिंग के समय उनकी मुलाकात हुई दाऊद इब्राहिम के साथ और तब से वो अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े थे। और उसके बाद अब इसके बाद बॉलीवुड के जो लोग अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े हैं उन लोगों के साथ संजय दत्त की दोस्ती भी हो गई। सनम फिल्म की प्रोड्यूसर सनीम और हनीम के साथ परिचय हुआ और उनके मदद से संजू ने शस्त्र खरीदे थे। 1993 में मुंबई में जो बड़ा सा बम धमाका हुआ था, तब ये प्रूफ हुआ था कि इन लोगों ने ही उस शस्त्र को सप्लाई किए थे। लेकिन तब संजय दत्त पूरी तरह से फंस चुके थे। तब उन्होंने कहा परिवार की सेफ्टी के लिए उन्होंने शस्त्र रखा, लेकिन तब उनके पास 3 लाइसेंस गन भी था, जिसके वजह से कोर्ट उनको जेल में भेज दी। जेल में जाने से पहले उन्होंने एक मूवी में काम किया था जिसका नाम था खलनायक। कुछ महीने बाद एक विशेष पैरोल में
जेल से बाहर आने के बाद वो 20 साल तक केस चला और 2013 में वो कोर्ट के पास सरेंडर कर दिए और 5 साल की जेल हो गया था। लेकिन अच्छे व्यवहार के लिए उनको 2016 में हाल में ही छोड़ दिया गया था। जेल से लौटने के बाद उन्होंने कहा, जेल से छूटने के बाद ही पता चला कि साधारण जीवन की मोल कितनी है। जेल में रहते समय वो पेपर से लेके ठुआ बनाते थे और वो काम करते 3 साल में 30,000 रुपए कमाए थे और ये सारे पैसे वो अपने कैंटीन में ही खर्च करते थे। जेल से लौटने के बाद उनके पास थे 450 रुपए और उन्होंने ये पैसे अपने बीवी को दे दिए थे। जो भी हो, ये एक ऐसे इंसान है जिसकी जिंदगी ही पूरी सिनेमैटिक है और इसलिए ही उनको लेके सिनेमा बनाया गया है। और एक मज़ेदार बात यह है कि संजू और उसके पिता को मुन्ना भाई मूवी के एक साथ काम करते हुए देखा गया था। इस मूवी में लास्ट सीन में उन्होंने संजू को कहा था, तुमने अपनी माँ को बहुत जादू की झप्पी दी, अब मुझे दो। इस शूटिंग में डायरेक्टर ने कट बोलने के बावजूद वो दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़े थे। जो भी हो, यही था संजय दत्त उर्फ मुन्ना भाई के बारे में एक छोटी सी स्टोरी। दोस्तों, आशा करता हूँ हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।